5 बार तेरी ऐसी तैसी हमने मारी। 1948 में तेरी ऐसी तैसी मारी, 1965 में हमने तेरी ऐसी तैसी मारी, 1971 में तेरी ऐसी तैसी मारी, 1999 कारगिल युद्ध में तेरी ऐसी तैसी मारी, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद तेरी ऐसी तैसी मारी। सालों अभी भी तुम्हें होश नहीं आ रहा, अभी भी तुम पिटने के लिए तैयार घूम रहे हो। तो इस बार आ जाओ बेटा, तुम्हारी ऐसी तैसी हम ढंग से करके दिखाएंगे कि तुम कौन हो और हम कौन है। दिनेश टिकैत जी ने कहा है कि जो किसान है, पाकिस्तानी किसान है, उनका पानी बंद नहीं होना चाहिए, उनमें देशद्रोही ठहराया जा रहा है। जाहिर सी बात है, गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। जब टेक्निकली रूप से, अब मैं इस बात को एक जगह करेक्शन करूंगा, मैं भी चाहता हूं पाकिस्तान का पानी बंद हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को घुटनों पे लाया जाए, पाकिस्तान को हमेशा के लिए ऐसा सबक सिखा दिया जाए कि उसकी पुश्ते भी, आने वाली पुश्ते याद रखेंगे हमें भारत से पंगा नहीं लेना है। लेकिन जो उन्होंने बात करी पाकिस्तान के समर्थन में, ये गलत है। मानवीयता दिखाइए भैया, वो भी मानवीयता नहीं दिखाते, हम क्यों मानवीयता दिखाएं? किस बात की मानवीयता, कैसी मानवीयता? और रही बात अब ये पानी बंद करने की जो बात आती है, हकीकत में जो है, जो जेन्युइन बात है वो ये है कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमारे अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे, कई साल की परियोजनाएं लगेंगी। डैम जो है उन्हें ऊंचा करा जाएगा, डैमों की दीवार को बड़ा करा जाएगा, डैमों के जो गेट है जिनसे पानी छोड़ा जाता है, रोका जाता है, छोड़ा जाता है, रोका जाता है, उनके जो वाल्व होते हैं उन्हें बदला जाएगा। उन सब चीज़ों की परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपए की लागत आएगी और कई साल लगेंगे। ये कोई एक टंकी से आता हुआ पानी नहीं है कि आपने नॉब घुमाई और पानी बंद हो गया, ये नहीं हो सकता। तीनों नदियों का जो पानी आता है वो 80% पाकिस्तान में जाता है, 20% पानी आता है हमारे हिस्से में, और हम अभी उसे 20% पानी को भी रेगुलेट नहीं कर पाते, तो बाकी जो 80% भी पानी हमारी तरफ मुड़ेगा, हम उसे कैसे रेगुलेट कर पाएंगे? और अगर आपने एक पारिस्थितिक तंत्र ऐसा विकसित कर भी लिया कि वहाँ का सारी पानी रोक लिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पे जो पहाड़ों की दरारों में पानी रिसेगा, पहाड़ कमजोर होंगे, पहाड़ गिरने शुरू होंगे, भूस्खलन आने शुरू होंगे, लैंडस्लाइड शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में वो बांध टूट भी जाएं, और अगर बांध टूटेंगे तो सारे के सारे देश में बाढ़ आ जाएगी। टेक्निकली रूप से अभी ये संभव नहीं है, लेकिन बस ये है कि इधर हमारे वाले ने अपनी दुकान चला ली, बोल के हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, बूंद बूंद पानी को तरसा देंगे, तमाम देश तालियां बजा रहा, मोदी जी पानी बंद कर देंगे, वाह वाह वाह। उधर वाले वहाँ पे उसने जो है, वहाँ का जो पाकिस्तान का जो है ना, क्या नाम है उसका, सलमान नरबाज क्या ना, जो भी कुछ है, वो नाम भी याद नहीं रखना चाहता मैं ऐसे घटिया लोगों के, उसने बोला कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया तो सिंधु नदी में जल नहीं बहेगा। लेकिन उनका हमारी तरफ उसने इशारा कर दिया। साले तेरे बाप में भी दम है, तू हमारी तरफ आंख उठा के देख सके, आके देख साले, हिम्मत है तेरे कि तू हमारा उसमें सिंधु 5 बार तेरी ऐसी तैसी हमने मारी। 1948 में तेरी ऐसी तैसी मारी, 1965 में हमने तेरी ऐसी तैसी मारी, 1971 में तेरी ऐसी तैसी मारी, 1999 कारगिल युद्ध में तेरी ऐसी तैसी मारी, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद तेरी ऐसी तैसी मारी। सालों अभी भी तुम्हें होश नहीं आ रहा, अभी भी तुम पिटने के लिए तैयार घूम रहे हो। तो इस बार आ जाओ बेटा, तुम्हारी ऐसी तैसी हम ढंग से करके दिखाएंगे कि तुम कौन हो और हम कौन है। अब तुम्हें दिखाई देंगे इस बार। आप लगातार ये बात कहते हो जी कश्मीर हमारे सर का ताज है, कश्मीर हमारे सर का ताज है, कश्मीर हमारी इज्जत है, तो कश्मीर देश का अंग नहीं है क्या? कश्मीर देश का अंग है। अगर उन्होंने सिर्फ कश्मीर का नाम ले लिया तो क्या गलत कहा उसने? कश्मीर भी तो देश है, और देश कश्मीर है, दिल्ली भारत है और भारत ही दिल्ली है। हम भारतीय हैं ना, नहीं है क्या भारतीय? जब कभी भी कोई टीम हमारी भारत की, एक क्रिकेट मैच का उदाहरण देता हूँ, सब लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्रिकेट में भारत जीतता है तो क्या कहा जाता है? भारत जीता। ये कहा जाता है कि रोहित शर्मा जीता या धोनी जीता, क्या कोई और कहा जाता है कि ये जीता? क्या कहा जाता है? भारत जीत गया, भारत जीत गया, भारत जीत गया। तो फिर यही बात कही जाएगी ना। कश्मीर का क्या मतलब है? कश्मीर जब भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कश्मीर कह दिया तो भारत अपने आप ही हो गया ना। बैठक में सरकार ने माना था कि चूक हुई है। हाँ जी, चूक हुई है तो सर उस चूक को सही भी करिए। आप सही करेंगे हम आपके साथ हैं, आप राजनीति करेंगे तो हम आपसे खिलाफ, सीधी सी बात है। दो टूक बात है हमारी। तो आप इस पे हमला करेंगे, पाकिस्तान में हमला करिए, उसे नेस्ता नाबूद करिए, हम आपके साथ हैं। आपको तन से, धन से, मन से, हर तरह से, तन मन धन तीनों से आपके साथ है। आपको जैसी सहायता चाहिए हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इस राष्ट्रवाद का मुद्दा बना के अगर आप अपने वोट बटोरना चाहते हैं, आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ। हाँ, हिंदू और मुसलमान के पीछे फूट पड़ी है भारत में, आपको लगता है? इसी चीज को तो फायदा उठा के गए हैं सर, इसी चीज का तो फायदा उठा के गए हैं वो, आते जाते। नहीं तो क्या जरूरत थी? आज तक इतने आतंकी हमले, आज तक तो कभी नहीं बोला गया कि हाँ तुम हिंदू है मुसलमान। इस बार ही ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं, हमारे 25 करोड़ मुसलमानों को कहते हैं तुम पंचर पुत्र हो। एक ईद जो उनका सर्वाधिक बड़ा त्यौहार है, ईद पे अगर उनको नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती, और एक प्रदेश का मुखिया घोषणा करता है कि अगर तुमने ईद की नमाज पढ़ी, सड़कों पे अगर तुमने आके नमाज पढ़ी, तो तुम्हारे ऊपर जो है FIR दर्ज कर दी जाएगी, तुम्हारे DL रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में फैलती खाई को पकड़ लिया कि हाँ हिंदू हो तो एक तरफ हो जाओ, मुसलमान हो तो एक तरफ हो जाओ, और हिंदुओं को मार के चले गए। और जाते जाते उन्होंने क्या बोला कि जाके अपने मोदी को बता देना। आप ये कह रहे हैं विचारधारा दोनों की है क्या? देखिए जी, विचारधारा को उन्होंने समर्थन करा ना, उन्होंने देख लिया कि देश में क्या विचारधारा चल रही है। अगर हमारे देश में जो है नमाज पढ़ने पे FIR दर्ज होने लगेगी, नमाज पढ़ने में हमारे देश पे जो है मुकदमे दर्ज होने लगेंगे, DL रद्द होने लगेंगे, तो उन्होंने तो इस चीज़ को पढ़ लिया ना कि हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ रही है। इसी चीज़ को जाते जाते हवा दे गए। आज तमाम देश में और तमाम मीडिया क्या कह रहा है?
देखा, कहने जो लोग कहते थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अब देख लिया हर आतंकवाद जो आतंकवादी होता है वो मुस्लिम ही होता है। इसी बात को बल दिया जा रहा है ना आज, इसी बात को बल दिया जा रहा है ना। तो बस यही वो लोग चाहते थे और इसी बात को आज बल मिल गया।